नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड टोटल 2 वीडियो होंगी और जो भी PYQ आए हुए होंगे इन 2 वीडियो में उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कला एवं स्थापत्य कला के ऊपर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हैवेल, फार्स्यूनस और फर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला एवं स्थापत्य कला के बारे में अपनी रचनाओं में विस्तार से लिखा है। और ये जो पहले नंबर पे हैं, पहले नंबर पे क्या नाम है? जो हैवेल हैं, हैवेल के अनुसार मुग़ल स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला के आदर्शों की पुनरावृत्ति मानी जा सकती है, जबकि ये जो पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। क्या कहा है? ग्रीष्मकाल कहा है। और मुग़ल स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी कला तथा भारतीय हिंदू कला का मिश्रित रूप माना जा सकता है। इसके पूर्व सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को भी हिंदू कला प्रभावित कर चुकी थी। अकबर के समय इसका विकास हुआ था। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुंबद, कौन सा? गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराब, छतें, खंभे और नुकीले मेहराब लिया गया था। और मुग़ल काल में स्थापत्य कला की विकसित यह मिश्रित शैली जो है वह हिंदू इस्लामिक शैली, क्या नाम है? हिंदू इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। और ईवी हैवेल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना है द एंशिएंट एंड मिडाइवल आर्किटेक्चर इन इंडिया और दूसरी बुक है इंडियन आर्किटेक्चर। और फिर ये जो जेम्स फर्ग्यूसन है, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर। और ये जो पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन की भी एक बुक है इंडियन आर्किटेक्चर, या इसको हम बुद्धिस्ट एंड हिंदू पीरियोडिक भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़लों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह जो परिवर्तन है वह हिंदू इस्लामिक शैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इस बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वह किया था मीर बाकी ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो बाबर था वह 1483 में इसका जन्म हुआ था और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इनके जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम मीर बाकी था। मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में स्थित रामकोट पहाड़ी पर करवाया था। कहाँ पर? रामकोट पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। और बाबर जो है वह मुग़ल वंश का संस्थापक तथा प्रथम बादशाह था जिसकी समाधि भारत में ना होकर काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। यह बाग ए बाबर यानी कि बाबर का उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। और बाबर ने प्रमुख बहुत सी इमारतों का निर्माण करवाया था। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इमारतें हैं या मस्जिद हैं, उसको आप नोट कर सकते हो। बाबर ने पहले इम्पॉर्टेंट बनवाया था ईंटों से निर्मित काबुली बाग मस्जिद। कौन सा? काबुली बाग मस्जिद जो है वह बाबर ने बनवाया था। दूसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं संभल की, कहाँ की? संभल की जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण भी बाबर ने करवाया था। तीसरे नंबर पे धौलपुर का कमल का बाग, धौलपुर का कमल का बाग का जो निर्माण है वो भी बाबर ने करवाया था। और चौथे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं नूर अफ़गान या हस्त बिहस्त यानी कि आराम बाग जो कि आगरा में है, इसका निर्माण भी बाबर ने करवाया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जो जन्म है वह 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और 1627 ईस्वी में जहांगीर जो है लाहौर से कश्मीर गया था, लेकिन वहाँ की आबो हवा से उसका जो स्वास्थ्य है वह बिगड़ गया और दमे का दौरा पड़ गया। इसलिए उसने पुनः लाहौर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ही 28 अक्टूबर 1627 को भिम्बर नामक स्थान पर, कहाँ पर?
भिंबर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को लाहौर में, कहाँ पर, उसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर, कहाँ पर, रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया। अर्थात इसका मकबरा जो है वह भारत से बाहर पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मीर बाकी ने बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो किसका मकबरा जो है वह भारत में नहीं है। तो एक औरंगजेब का मकबरा भारत में नहीं है, और एक जहांगीर का मकबरा जो है वह भारत में नहीं है, और दूसरा बाबर का मकबरा है वह भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद जो है वह शेर शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर, कहाँ पर, पुराना किला के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो 1541 ईस्वी में करवाया था। इस मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में उसको उच्च स्थान दिया जाता है। और शेर शाह ने दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना करी थी, शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की थी। और जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जो है, कौन सी, अटाला मस्जिद जो है उसका निर्माण जो है वह 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने, और एक और आर्किटेक्चर है जिसका नाम है गौड़ की बड़ा सोना मस्जिद का जो निर्माण है वह किया था बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह ने। तथा दिल्ली की एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। इस मस्जिद का जो निर्माण है वह भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो कि 1206 से 1210 तक था, इसने करवाया था। और शेरशाह द्वारा सासाराम यानी कि बिहार में बनवाया गया उसका स्वयं का मकबरा इस युग की कला का श्रेष्ठतम नमूना माना जा सकता है। एक विशाल झील के मध्य बना हुआ शेरशाह का यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक, तुगलक बादशाहों की इमारतों की सादगी और शाहजहां की इमारतों की सुनियोजित सुंदरता के बीच कड़ी उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ इमारत आदि पुकारा गया है। और एक कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो यह जो करवाया था वह शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का जो मकबरा है वह सासाराम यानी कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो है वह माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मदरसा ए बेगम की जो स्थापना है वह माहम अनगा ने दिल्ली में करवाया था। कहाँ पर, दिल्ली में करवाया था। और माहम अनगा मुग़ल सम्राट अकबर की धाय अथवा दूध माता तथा आदम खां की माँ थी। उसने दिल्ली में मंत्री सुहाबुद्दीन अहमद के सहयोग से खैर उल मंजिल, किसकी, खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 1560 ईस्वी में बैरम खां के पतन में उसने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और 1562 ईस्वी में महामनगा की मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण जो है वह किसने करवाया था। तो इस मस्जिद का जो निर्माण है वह माहम अनगा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली में खैर उल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वह माहम अनगा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? वह दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हुमायूं की जो विधवा पत्नी और अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम, कौन? हाजी बेगम द्वारा निर्मित कराया गया हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का अनुपम उदाहरण माना गया है। दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण उद्यान के बीच ऊंचे चबूतरे पर चारबाग पद्धति से, कौन सी? चारबाग पद्धति से किया गया और फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा ग्यास, क्या नाम है? मिराक मिर्जा ग्यास की देखरेख में निर्मित किए गए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी जो है वह कहा जाता है। यह दोहरे गुंबद में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है तथा अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत है और संगमरमर से निर्मित विशाल गुंबदों वाला हुमायूं का मकबरा ऐसा मुगलकालीन मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोगों को दफनाया गया है। और हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह एवं शहजादे दफनाए गए हैं, जिसमें हुमायूं के अलावा दारा शिकोह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउज्जात, जहांदार शाह, फारुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वह प्रयोग मिलता है हुमायूं के मकबरे में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह कौन सा मकबरा है? यह जो मकबरा है वह हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो वह किसने करवाया था? वह हाजी बेगम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है? तो वह कौन सा मकबरा है? वह हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। कितने लोगों को दफनाया गया था? 6 लोगों को दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उन लोगों के नाम आप नोट कर सकते हैं। पहला, हुमायूं के अलावा दारा शिकोह को दफनाया गया था, रफ़ीउद्दौला को दफनाया गया था, रफ़ीउज्जात को दफनाया गया था, चौथे नंबर पे जहांदार शाह को दफनाया गया था, 5वें नंबर पे फारुखसियर को भी दफनाया गया था और 6वें नंबर पे आलमगीर द्वितीय को भी दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल जो है वह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है और अकबर ने अपने पुत्र शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और आगरा में ही अकबरी महल भी स्थित है। कौन सा? अकबरी महल भी स्थित है। और दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला है। और लाहौर किले का जो निर्माण है, कौन से किले का? लाहौर किले का जो निर्माण है वह अकबर ने ही किया था। और औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौनी का मकबरा स्थित है। किसका? रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वह औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। और अकबर कालीन कुछ प्रमुख इमारतें हैं, उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। आगरा का लाल किला, इसमें जयपुर भवन स्थित है तथा दिल्ली दरवाज़ा इसका प्रवेश द्वार है। पहले नंबर पे
दूसरे नंबर पे इलाहाबाद का किला अकबर के कालीन है। तीसरे नंबर का लाहौर का किला जो है वो भी अकबर के कालीन है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली का लाल किला जो है वह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो वह कौन सा मकबरा था? वह दिल्ली का लाल किला था, या अकबर के समय नहीं, या शाहजहां के समय बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? लहरदार मेहराबे जो है इसकी विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता जो है वह है उसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय, जिसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला शैली कहा जा सकता है, तथा लाल पत्थरों का अत्यधिक प्रयोग किया गया। कौन से? लाल पत्थरों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिसका उदाहरण जो है वह आगरा का लाल किला माना जाता है। और अकबर ने अपने पूर्वजों का अनुसरण किया। उसने आगरा के किले, फतेहपुर सीकरी और अन्य स्थानों में सुंदर बाग लगवाए थे, लेकिन उसने अपने मकबरे सिकंदरा में, किसमें? सिकंदरा में जो बाग लगवाया था वह सबसे सुंदर और विशाल था। इसी बाग के मध्य में उसका सुंदर मकबरा जो है वह भी स्थित है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अकबर ने सलीम के जन्म के बाद 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती, कौन? शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया था। और फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का खानकाह जो है वह स्थित है। यहीं पर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित उसका मकबरा भी बनाया गया है। और 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद, कहाँ पर? गुजरात विजय के बाद अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सीकरी रखा था। इसे मुग़ल साम्राज्य की राजधानी जो है वह बनाया गया था, क्योंकि यह अजमेर की ओर जाने वाला मार्ग पर स्थित है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया। किसको? लाहौर को राजधानी बनाया। फिर उसके बाद पुनः 1598 ईस्वी में आगरा जो है वह मुग़ल वंश की राजधानी बनी। और अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है वह यहीं पर स्थित हैं। और फतेहपुर सीकरी जो है वह अकबर की उस राजनीति का पारदर्शक वास्तुकलात्मक प्रतिबिंब माना जा सकता है, जिसके द्वारा वह अपने विशाल साम्राज्य के विविध तत्वों के मध्य एकता स्थापित करना चाहता था। और एक और है बुलंद दरवाज़ा। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा जो है वह आगरा शहर से लगभग 43 किलोमीटर यानी कि 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे का जो निर्माण है वह अकबर ने 1572 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वह लाल तथा बादामी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है। बादामी रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है, जिनको सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। यह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली से बना है। और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो जो श्रेष्ठतम इमारतें हैं वह फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती जो है वह कहाँ पर रहते थे? ये जो है वह फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित है। हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया था। हाँ, ये भी बात सही है। तीसरा कथन है कि मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाज़ा दर्शनार्थियों को मुगलों की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनाया गया था। हाँ, ये भी बात सही है। चौथा इसका कथन है कि 1585 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी। ये कथन जो है वो गलत है और ऑप्शन के हिसाब से यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसकी जो राजधानी है वह दिल्ली नहीं, यह लाहौर स्थानांतरित की गई थी। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो बुलंद दरवाज़ा है वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण। कथन बोल रहा है कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो यह बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन बोल रहा है कि 1560 के दशक में अकबर ने आगरा का किला जो है वह बनवाया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। दूसरा कथन है कि 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण भी प्रारंभ किया था। क्या ये बात सही है? यह बात जो है ये भी सही है। और चौथा कथन है कि 1585 में अकबर ने वापस आगरा में राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। क्या निर्मित करवाया था? पंचमहल निर्मित करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी की प्रमुख विशेषता है हिंदू एवं इस्लामिक शैलियों का समन्वय। और फतेहपुर सीकरी में निर्मित प्रमुख इमारतें जो हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले नंबर पे दीवाने आम, दूसरे नंबर पे दीवाने खास, तीसरे नंबर पे जोधाबाई का महल, चौथे नंबर पे तुर्की सुल्ताना का महल जो कि मुग़ल स्थापत्य कला का रत्न माना जाता है, पाँचवें नंबर पे बीरबल का महल, छठवें नंबर पे मरियम का महल, सातवें नंबर पे जामा मस्जिद, इसे शान ए फतेहपुर कहते हैं। फर्यूसन ने इसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है। आठवें नंबर पे बुलंद दरवाज़ा, नौवें नंबर पे इबादत खाना, और इबादत खाना में ही विभिन्न धर्म के लोगों के साथ अकबर चर्चा करता था। आदि प्रमुख इमारतें हैं। यहाँ 5 मंजिला भवन है जो पिरामिड के आकार का बना हुआ है और निचले मंजिल में 48 स्तंभ लगे हुए हैं तथा ऊपर निर्मित गुंबद इस्लामी शैली का प्रतीक है। और फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 मील की दूरी पर अवस्थित है और अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ महलों, मस्जिदों, खानकाहों, स्नानागारों तथा अन्य भवनों का निर्माण भी करवाया था।
फिर उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार दिल्ली के निकट अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था और यह जो है वह 1311 ईस्वी में बनके तैयार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो जो अकबरी महल है वह फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी सब फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो किसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वह पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पंचमहल है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कही जाती है? तो कौन सी इमारत कही जाती है? वह जामा मस्जिद कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो कौन सा निर्माण है? अलाई दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो कौन से मकबरे में नहीं है? वह अकबर के मकबरे में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो किस में मिलता है? वह अकबर के मकबरे में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।